28 दिसंबर का भारत के इतिहास में एक विशेष महत्व है। 1885 में भारत के लोगों ने अंग्रेज़ी शासन और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के लिए एक संगठन बनाया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आज उसकी 136वीं सालगिरह है। कांग्रेस ने इस देश के लोगों के लिए आवाज़ उठाई, संघर्ष किया। एक लंबे समय से पराधीन देश के लोग, जिसमें अधिकांश लोग वंचित थे, गरीब थे, उनको संगठित किया अपने हक के लिए संघर्ष करने को, देश को आज़ाद कराने के लिए। कांग्रेस के कई महान नेताओं ने इसमें नेतृत्व दिया, त्याग दिया और कईयों ने लंबे समय का कारावास देखा, कुर्बानियाँ दी। जब महात्मा गांधी लौट कर आए विदेशी प्रवास के बाद, एक नया चरण आरंभ हुआ। उन्होंने नेतृत्व दिया और एक गति बढ़ी तीव्रता से। एक अंग्रेज़ी शासन जिसके बारे में कहा जाता था उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, उसको देश ने चुनौती दी और उस सिंहासन को हिला दिया। आज जब देश में किसान आंदोलन हो रहा है, ये स्मरण करना ज़रूरी है कि चंपारण में किसानों के सत्याग्रह जो 1917 में हुआ, उससे एक नई आवाज़ उठी थी किसानों के अधिकार की, किसानों पर लगे हुए लगान के खिलाफ। और उसके बाद खेड़ा और बारदोली के सत्याग्रह। महात्मा गांधी के साथ कई अन्य नेता थे। अग्रिम पंक्ति में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, बाल गंगाधर तिलक थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, मौलाना आज़ाद थे, लाला लाजपत राय थे। एक लंबी सूची है। शायद देश के लोगों को ये याद कराना ज़रूरी है कि बहुत बड़े वो महान पुरुष और महिलाएं थीं जिन्होंने उस आंदोलन में अपनी आवाज़ दी, संघर्ष में शामिल हुए। उसके कारण ही भारत आज़ाद हुआ। एक आखिरी बड़ा आंदोलन 1942 का था। 8 अगस्त 1942 को जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आह्वान किया था भारत छोड़ो का। आज की युवा पीढ़ी को मैं समझता हूँ ये बताना ज़रूरी है कि कांग्रेस पार्टी को बैन कर दिया गया था, एक अवैध संगठन करार दिया गया था, पाबंदी लगी थी। पूरा नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बरस तक अंग्रेज़ों की जेल में रहा। और वही एक, मैं कहूँगा, अंतिम चरण था जिसने एक नई दिशा और मोड़ दिया हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। 1945 में जब कांग्रेस पुनः बहाल हुई, तब तक इस देश में एक क्रांति आ चुकी थी। इसको तभी हम अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। आज के दिन आइए हम एक बार पुनः अपने आप को समर्पित करते हैं इस देश की जनता के, इस देश के किसानों के संघर्ष को, इस देश में संविधान की रक्षा करने के लिए, इस देश में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए। आज स्थापना दिवस पर यही एक संकल्प भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हर कार्यकर्ता का होना चाहिए। तभी हम सही रूप में वारिस होंगे उस महान विरासत का जो भारत के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी छोड़ कर गए। जय हिंद।